नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी, नमस्कार। बदलता स्वभाव, बदलता लाइफस्टाइल और बदलते मौसम की मार, क्या झेल रहे हैं आपके बाल? क्या आप भी हो चुके हैं गंजेपन के शिकार? तो कैसे पाएं सुंदर, घने और काले बाल? बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। क्या आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं? क्या आपके बाल इतने ज्यादा झड़ रहे हैं कि आपको गंजापन होने लगा है? क्या आपके परिवार में पीढ़ियों से ये समस्या बनी हुई है? तो इसका क्या कारण है? क्या इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं? गंजापन किसी भी कारण से हो, क्या आयुर्वेद की मदद से इसे रोका जा सकता है? आइए ये सब जानेंगे आज के कार्यक्रम में डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, पुरुषों में गंजेपन का क्या कारण होता है? देखिए, गंजापन जो है, जिसमें बाल्डिंग जिसको कहते हैं, बाल उड़ जाते हैं, एक बहुत कॉमन समस्या बन चुकी है और खास तौर से युवा वर्ग के लोगों में, युवा जो पुरुष हैं, जो आज का जो टीनेजर्स में मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये समस्या है। तो बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन चिंता आपको नहीं करनी है, आपको चिंतन करना है कि इसका कारण क्या है, क्यों इस यंग एज में आपके बाल जाने लगे। ओल्ड एज में जाएं तो समझ में आता है। एक बार आपको कारण जब समझ में आएगा तो फिर चिकित्सा उसकी आसानी से हो सकती है। ऐसा नहीं समझिए कि बाल गए तो फिर उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन लिखा है, बालों के कई प्रकार के रोग आयुर्वेद में लिखे हैं। ये जो गंजापन है, इसको लिखा है खालित्य करके एक वर्णन आता है। और जब कारणों की बात करें, अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें, तो एक कारण ये बताया गया है कि जब पित्त का प्रकोप होता है, ज्यादा गर्मी हो जाती है, जो हेयर फॉलिकल होता है, वहां जो पोषण उसका होता है, तेलीय पदार्थ भी वहां होता है, उसको वो जला देता है। और जब वो जल जाएगा तो पोषण मिलेगा नहीं, बाल आपका या तो सफेद होगा या गिर जाएगा बाल। दूसरा जो है, वात का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। वात, पित्त, कफ, हमारे यहाँ 3 दोष होते हैं, तीनों दोष ही इसमें रोल प्ले करते हैं। वात जो है वो ड्राइनेस पैदा करता है, खुश्की पैदा करता है। अगेन वो जब खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो वो पोषण आपका सूख गया वहां पर। और कफ या आम जो हम कहते हैं, वो जो है चैनल्स को ब्लॉक करने का काम करता है, जिससे न्यूट्रिशन या पोषण वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो इस प्रकार से कारण क्या है इसका? तीनों दोष ही इसमें इन्वॉल्व है, आम का इन्वॉल्वमेंट भी है। और एक बड़ा कॉमन सा जो कारण है आजकल के युवाओं को, जरा ध्यान से सुन लीजिए, यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे केमिकल्स बालों में लगाते रहते हैं। यंग एज में लोग उसकी स्टाइलिंग के लिए, जेल के लिए, और पता नहीं क्या क्या करते हैं उसमें। तो वो सारे केमिकल्स हमारे बालों की जड़ों को नष्ट कर देते हैं। डैंड्रफ भी एक बड़ा कॉमन सा एक कारण है, या स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण भी गंजापन होता है। और नॉट टू फॉरगेट, जो मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके बालों के जाने के लिए। और आप अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन आप नहीं ले रहे हैं, आजकल क्या खाते हैं बच्चे? जंक फूड बहुत खाते हैं। जंक फूड में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसके कारण भी आपको गंजापन हो सकता है। छोटे बच्चों के पेट में दर्द है तो ये दर्द कैसे दूर होगा, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी कॉलर मीना बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गई। मीना जी, अपना सवाल करिए। जी, मेरे को डॉक्टर से बात करनी थी। मेरे को ना, हेलो जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना है? जी डॉक्टर सर, मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये 2-3 सालों से प्रॉब्लम हो रही है। एक तो मेरे चेहरे का मतलब जो रंग है वो बहुत डल हो गया है। एक ऑयली स्किन है, बहुत दाने हो गए हैं। दाने होते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर दाग हो जाते हैं। और ये दाने कभी भी ठीक नहीं हो पाते हैं। हर मतलब 10-12 दिन में खो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इससे बहुत तकलीफ होती है। आप मुझे इसका कोई इलाज बता दीजिए, क्योंकि मैंने क्रीम लगाया है इसके लिए, कोई अंग्रेजी दवाइयां भी खाई हैं, लेकिन इससे कोई मेरे को खास रिजल्ट नहीं मिला है। देखिए, केवल क्रीम लगाने से बात नहीं बनती है। जो हमारे चेहरे की स्किन है या हमारी बॉडी की जो स्किन है, वो एक तरह से हमारे अंदर के स्वास्थ्य का एक थोड़ा सा जो है कहें कि ट्रेलर है, वो दिखाती है कि अंदर क्या है, आपके अंदर की स्थिति को वो दर्शाती है। तो अगर त्वचा में आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, डलनेस है, फिर वहां फिर त्वचा में कुछ निकल जाता है आपके,
तो कहीं ना कहीं अंदर टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, आपका ब्लड इम्प्योर है। हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि बाहर लगाने से कुछ नहीं होगा, क्लीनिंग करिए, डिटॉक्स करिए, जीवाग्राम में आ जाइए, आके आप रहिए, हफ्ता 10 दिन रह जाइए, कोई आपको जो है किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, घर का तरह से आपको माहौल मिलेगा और आप जब जाएंगे वापस तो आपको पता चलेगा कि क्या हमने जो एक नई चीज का एक्सपीरियंस किया। दूसरी चीज, घर पे आप कम से कम कुछ तो शुरू करिए, पानी पीजिए, रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए ताकि पेट साफ रहे, नीम के पत्ते खाना शुरू करिए, ये तो शुरू कर दीजिए, लेकिन प्रॉपर इलाज इसका करना ही पड़ेगा और इलाज के लिए हमारे डॉक्टर से जल्दी आप संपर्क करिए, इसको डिले मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कोई और भयंकर रोग आपके अंदर बन जाए, फिर हमारी भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पुराने रोग जो होते हैं फिर उनमें बड़ा मुश्किल होता है उनको ठीक करना। डॉक्टर चौहान, गंजापन अगर परिवार में जेनेटिक हो तो क्या इसे रोका जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सारे लोगों को ये संशय रहता है कि मेरे पिताजी के बाल नहीं है तो शायद मेरे भी चले गए या चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं होता है हमेशा। हाँ, कुछ जेनेटिक चीजें हमारे शरीर में आती है माता पिता से, लेकिन यदि आप प्रिकॉशन लेंगे और पहले से ही आपको सतर्कता अगर रहेगी कि आप बालों की देखभाल करेंगे, बालों को अच्छी प्रकार से उनको टॉनिक देंगे, कोई प्रॉपर हेयर केयर जिसको हम कहते हैं वो करेंगे, तो फिर डेफिनेटली जो है वो फिर ओल्ड एज में जाकर के आपके बाल जाएंगे, यंग एज में नहीं जाएंगे। जेनेटिक जो होते हैं वो भी 40, 45, 50 के आसपास जब आप पहुंचते हैं तब जाकर के होना चाहिए। 25 साल की, 22 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जीवा में जो काफी सारे जो पेशेंट हमारे आते हैं, हमने देखा है कि उसमें सबसे पहले तो आपको अपनी प्रकृति समझनी होगी कि आपकी कौन सी प्रकृति। पित्त प्रकृति है तो उसके अनुसार आपके बाल नॉर्मली किस प्रकार के होंगे। हेयर टाइप भी होते हैं, पित्त के हेयर कैसे होंगे, कफ प्रकृति वाले के हेयर कैसे होंगे, वो थोड़े ड्राई होते हैं, फ्रिजी हेयर होते हैं। पित्त वालों के स्कैल्प में थोड़ी इचिंग वगैरह अक्सर होती है, बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं उनके। कफ वाले जो होते हैं नॉर्मली उनके बाल नॉर्मली बड़े थिक होते हैं, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं। तो आपकी जो है प्रकृति, आपका हेयर टाइप, आपका खान पान किस प्रकार का, इस सब को समझ करके फिर हम आपको कुछ पर्टिकुलर जो है इंटरनल मेडिसिन खाने को देते हैं, कुछ लगाने के लिए। और हेयर केयर के लिए जो एक्सटर्नल यूज के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे अवेलेबल हैं। आप हमारे जीवा स्टोर पर जाएंगे या किसी भी और जो दूसरी वेबसाइट्स आजकल जहां हेल्थ प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहां पर भी सब जगह हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप नियमित रूप से उनका प्रयोग करें। भृंगराज का तेल है और एक रोजमेरी थाइम का हेयर टॉनिक है, उसमें एक हेयर लेप हमने बनाया है, कम से कम हफ्ते में एक बार लेप जरूर लगाइए। और शैम्पू है, नीम का शैम्पू है, कई प्रकार के शैम्पू, सब लिस्ट आपको हेयर केयर प्रोडक्ट्स की वहां मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको अपना इंटरनल जो मेटाबॉलिज्म है, जो पाचन है, उसको भी ठीक रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि अस्थि धातु का अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा है उसके कारण भी गंजापन आपको हो सकता है। छोटे बच्चों के पेट में दर्द है तो ये दर्द कैसे दूर होगा, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, महिलाओं में गंजेपन का क्या कारण होता है? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो महिलाओं में भी वात पित्त कफ तो कारण होता ही है डेफिनेटली। जैसा मैंने कहा कि पित्त जो है वो उसको सुखा देता है, उसको जला देता है एक तरह से, न्यूट्रिशन को, वात उसको सुखा देता है। कफ जो है वो ब्लॉकेज करता है। लेकिन आयुर्वेद में दोषों के साथ साथ जो है महिलाओं की आपने बात जो की है, महिलाओं में एक बड़ा मुख्य कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सारी जो है महिलाओं की जो बीमारियां हैं कई बार वो हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा जो है मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस बड़ा कॉमन कारण होता है महिलाओं में, क्योंकि जो फीमेल्स हैं दे आर मोर इमोशनल देन मेल्स, काफी इमोशनल होती हैं। तो कहीं इमोशनल ठेस कोई पहुंचे, कोई ट्रॉमा किसी तरह का हो। और फीमेल्स में एक कारण होता है कि उनको ओबेसिटी यदि हो, मोटापा है, कई बार थायराइड के कारण भी होता है, या पीसीओडी एक बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी महिलाओं को जो है हेयर लॉस देखा गया है, बाल उनके काफी कम हो जाते हैं। या पोस्ट नेटल टाइम जो होता है, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं बच्चे को, या अपना जो है नरिशमेंट कई बार प्रॉपर नहीं मिलता है, उसके कारण। और कई बारी जो कि मेंस्ट्रुअल
साइकिल है उसमें किसी प्रकार की विकृति है, उसके कारण भी हमने देखा है कि आपके हेयर लॉस या गंजापन वहां शुरू हो सकता है। ऑफ कोर्स आपके स्कैल्प में किसी प्रकार का इन्फेक्शन यदि हो जाए वो तो एक कारण बनता ही है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा कारण मिलता है। फीमेल्स में माल न्यूट्रिशन की बहुत भारी समस्या है। और इसके अलावा अगर हड्डियां कमजोर हैं, खास तौर से मेनोपॉज के टाइम जब जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर हेयर फॉल या गंजापन शुरू हो सकता है। और लैक ऑफ स्लीप, अगर नींद प्रॉपर नहीं आ रही है आपको, और मानसिक तनाव तो मैंने शुरू में आपको बताया ही, मानसिक तनाव और नींद अच्छी ना आए उसके कारण भी महिलाओं में हेयर की इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।